आपको ये जो कोई तकलीफ़ है वो तकलीफ़ होने का मेन कारण है एलर्जी। अभी जब एलर्जी होती है बॉडी में तो उसकी वजह से बॉडी में इओसिनोफिल्स और आईजीई ज़्यादा रहते हैं। एलर्जी होने के कई सारे रीज़न होते हैं, लेकिन दो मेजर रीज़न, एक होता है जेनेटिक यानी फादर मदर दादा दादी किसी को भी है तो आपको हेरिडिटरी में एलर्जी के बीमारी आने के चांसेस रहते हैं, और दूसरा होता है इन्वायरमेंटल। 30% जितने पेशेंट को एनवायरमेंटल की वजह से एलर्जी होती है। इसमें से जो भी कारण है, एलर्जी होने से बॉडी को 4 प्रॉब्लम्स हो सकती है। सबसे पहला एलर्जी में प्रेजेंटेशन होता है पेट की एलर्जी, जिसमें पेशेंट को गैस बनना, पेट में दर्द होना या फिर लूज मोशन हो जाना, ये सब प्रॉब्लम होती है, जिसको IBS या GERD के उसमें भी लेबल किया जाता है। दूसरी जो प्रेजेंटेशन होती है वो स्किन एलर्जी, जिसमें खुजली आना, चमटे पड़ना, छोटी छोटी फुंसी होना, ये सब प्रॉब्लम्स होती है, जिसको गुजराती में सीडस बोलते हैं और अर्टिकेरिया बोलते हैं। ये स्किन की एलर्जी होती है। तीसरा नाक की एलर्जी, जिसमें पेशेंट को सर्दी जुकाम होना, नाक बंद हो जाना, छींके आना, नाक से पानी बहना, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। कई बार नाक की एलर्जी वाले पेशेंट को सिर दर्द होना, जो साइनोसाइटिक हेडेक होता है, आँखों में खुजली आना, आँख लाल हो जाना, जो आँख की एलर्जी है, और कान में तकलीफ है, गले में कफ होने की प्रॉब्लम भी होती है, जिसको बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस एंड कंजक्टिवाइटिस। चौथा जो एलर्जी प्रेजेंटेशन होता है वो फेफड़े में जब यही चीज़ एलर्जी अंदर जाती है तो सांस की नली पे सूजन आती है, और ये सूजन की वजह से पेशेंट को खांसी रहने की तकलीफ, कफ रहने की तकलीफ, बलगम निकलने की तकलीफ, सांस लेने में प्रॉब्लम या छाती में दर्द होने वाली प्रॉब्लम्स भी होती है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो एलर्जी रिलेटेड है। अभी एलर्जी होने से कई बार पेशेंट को एक प्रॉब्लम होती है या 2 प्रॉब्लम होती है, कई बार किसी के पेशेंट को 3 या 4 प्रॉब्लम भी साथ में हो सकती है। एलर्जी की जो बीमारी है उसको कैसे ट्रीट करेंगे, अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एलर्जी का ट्रीटमेंट हम जो करते हैं वो 2 फेज़ में रहेगा। फर्स्ट फेज़ में एलर्जी की हम दवाई स्टार्ट करते हैं, जिसका कोर्स रहता है 15 दिन, 10 से 15 दिन का कोर्स रहता है। ये मेडिसिन के बाद पेशेंट को फर्स्ट फॉलोअप में हम देखते हैं, और अगर पेशेंट को अच्छा इंप्रूवमेंट है, डेट मीन्स कि हमारी ट्रीटमेंट जो चल रही है वो राइट ट्रीटमेंट चल रही है, तो ये एलर्जी की मेडिसिन का पूरा कोर्स हम कंटिन्यू करते हैं 3 महीने के लिए। ये 3 महीने के लिए पेशेंट्स को मेडिसिन के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ों का परहेज करना होता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट फेज़ में बात करेंगे। जब पेशेंट को एलर्जी बहुत माइल्ड फॉर्म में है, यानी बहुत कम प्रमाण में है, तो 3 महीने ये दवाई और परहेज करने से एलर्जी की जो इम्यूनिटी होती है, एलर्जी की इम्यूनिटी का इम्बैलेंस रहता है, वो नॉर्मल हो जाता है और एलर्जी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। 40 to 50% पेशेंट में ये 3 महीने की मेडिसिन और परहेज से एलर्जी को क्योर किया जा सकता है। जो पेशेंट को 3 महीने के बाद भी एलर्जी परसिस्टेंट रहती है, यानी कंप्लेंट्स चालू है, तो वैसे पेशेंट में हम एलर्जी टेस्ट यानी स्किन प्रिक टेस्ट एडवाइस करते हैं। स्किन प्रिक टेस्ट करने पे 2 टाइप के रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं अवॉइडेबल एलर्जी, यानी फूड, पेट एनिमल की एलर्जी, जिसमें सिर्फ पेशेंट को ये चीज़ें अवॉइड करने का एडवाइस करने से और मेडिसिन कंटिन्यू रखने से बीमारी ठीक हो जाती है। और दूसरा जो रहता है नॉन अवॉइडेबल एलर्जी, यानी ऐसी एलर्जी जिसको अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि धूल, डस्ट की एलर्जी, पोलन्स एलर्जी। वैसे पेशेंट को हम एलर्जी वैक्सीन यानी इम्यूनोथेरेपी की एडवाइस करते हैं, ताकि उसको धीरे धीरे करके पूरा क्योर किया जा सकता है। तो ये इस तरीके से एलर्जी की ट्रीटमेंट रहती है। फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ ट्रीटमेंट दिया और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया। अगर पेशेंट को माइल्ड एलर्जी ठीक हो गई, अगर वापस वो परसिस्टेंट रहती है तो वैसे पेशेंट को हम एलर्जी टेस्ट करते हैं, और उसके बाद ज़रूर रहने पे इम्यूनोथेरेपी या एलर्जी वैक्सीन स्टार्ट कर दें। अभी हम बात कर रहे हैं दवाई के साथ जो परहेज करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वो क्या रहता है। इसमें 5 पॉइंट्स मेन रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डाइट, जो 70 to 80% हेल्प करता है एलर्जी को ठीक करने में। दूसरा रहता है पेशेंट को रेगुलर डेली 3 लीटर से ज़्यादा पानी पीना है। अगर पेशेंट का वजन 60 kg है, यानी पर kg 50 ml से ज़्यादा पानी डेली पीना है। ये करने से क्या होता है, बॉडी में जो एलर्जी के कण रहते हैं, जो एलर्जी के इम्यूनिटी रहती है, वो पूरा धीरे धीरे करके क्लियर होने लगती है मेडिसिन के साथ ये ज़्यादा पानी पीने से। तीसरा जो पेशेंट को है वो है रेगुलर 30 मिनट एक्सरसाइज करना है। और चौथा है 30 मिनट ऑफ सनलाइट एक्सपोजर, जो बहुत ज़रूरी है। विटामिन D3 और कई सारे ऐसे हार्मोन्स बॉडी में बनते हैं जब हम सनलाइट प्रॉपरली एक्सपोजर डेली लेते हैं और एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तब। 7 घंटे का प्रॉपर नींद मिलना, ये 5वां पॉइंट है। जब कोई पेशेंट ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी डाइट, वाटर, एक्सरसाइज, सनलाइट एंड स्लीप प्रॉपरली फॉलो करते हैं, तब इम्यूनिटी का जो इम्बैलेंस है वो अपना बैलेंस में आने लगता है। और 3 महीने दवाई के साथ जब बैलेंस कंटिन्यू क्रिएट होता है तो एलर्जी पूरा क्योर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अभी हम बात करेंगे चौथे पॉइंट में कि ये डाइट का जो पार्ट है उसमें क्या चीज़ें नहीं खाना है और क्या चीज़ों का केयर रखना है। 5 मेन चीज़ें हैं जो आपको डाइट में अवॉइड करना है। सबसे पहला जो अवॉइड करना है वो है आउटसाइड फूड। आउटसाइड फूड 2 तरीके के रहेंगे। एक होता है फास्ट फूड, चाइनीज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, डोसा, जो हम बाहर का जाके खाते हैं,
और दूसरा आउटसाइड फूड ऐसी चीज़ है जो घर में हम खाते हैं लेकिन वो केमिकल, कलर, प्रिजर्वेटिव वाले खाने हैं, जैसे कि केचप, बिस्किट्स, आइसक्रीम, पेस्ट्री, चॉकलेट्स, ये सब चीज़ें भी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें भी आपको कंटिन्यूसली 3 महीने के लिए मिनिमम अवॉइड करनी है, क्योंकि ये सब केमिकल, प्रिजर्वेटिव या कलर्स वाले फूड में से एलर्जी, इम्यूनिटी इम्बैलेंस होती है और उसकी वजह से एलर्जी का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है या कई बार बढ़ जाता है। दूसरा जो आपको अवॉइड करना है वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, यानी दूध, चाय, कॉफ़ी, छाछ, दही, चीज़, बटर, पनीर, इवन घी। दूध और दूध से बनने वाली हर एक चीज़, डेयरी प्रोडक्ट, सब आपको 3 महीने के लिए अवॉइड करनी है। अगर बिना चाय पिए नहीं चलता है तो दिन में सिर्फ एक बार, और वो भी कम चाय पीनी है। मैं रेकमेंड करूँगा बिना दूध की चाय पीजिए, ताकि मिल्क को हम कम्प्लीटली अवॉइड कर सकें। मिल्क को अवॉइड करने का क्यों एडवाइस हम देते हैं? सबसे पहला, ये जो हम मिल्क कंज्यूम करते हैं वो एक्चुअली एनिमल मिल्क है, वो ह्यूमन मिल्क नहीं है, हमारे लिए नहीं बना है, वो गाय या भैंस के बच्चे के लिए बना हुआ है, काव या बफेलो मिल्क है, तो बट नेचुरली हमारे बॉडी के लिए सूट नहीं करेगा। दूसरा, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई एनिमल नहीं है जो दूसरे एनिमल का मिल्क पीता है हमारे सिवाय, और पूरे वर्ल्ड में कोई भी एनिमल का बच्चा 2 साल के ऊपर मिल्क नहीं रहता है, क्योंकि नेचर में मिल्क की रिक्वायरमेंट बॉडी को 2 साल से ऊपर नहीं रहती है। कई बार पेशेंट हमको पूछते हैं सर कैल्शियम, मिनरल्स वगैरह कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी अल्टरनेटिव फूड्स रहते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स ले लिया आपने, स्पिनच यानी पालक खाया, या फिर पल्सिस रेगुलर खाएंगे तो आपको सब मिनरल्स, सब कैल्शियम्स वगैरह सब उसमें से प्रॉपर अमाउंट में मिलते हैं, तो मिल्क आपको अवॉइड करना होता है। तीसरा जो आपको अवॉइड करना है वो है व्हीट, यानी गेहूँ और गेहूँ की प्रोडक्ट। गेहूँ के दाने में 70% जितना ग्लूटेन यानी मैदा होता है, जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, पेट में जाके वो इन्फ्लामेशन करता है और उसकी वजह से कई बार एलर्जी स्टार्ट होती है और एलर्जी बढ़ती है। तो गेहूँ और गेहूँ की सब प्रोडक्ट आपको 3 महीने अवॉइड करनी है। उसके अल्टरनेटिव में रागी, ज्वार, बाजरा, मक्काई या फिर इवन राइस, ये सब चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन मिलेट्स ज़्यादा प्रीफरेबल है 3 महीने के लिए। गेहूँ आपको अवॉइड करना है। चौथा जो आपको चीज़ है वो है खमीर वाली चीज़ें, यानी फर्मेंटेड फूड, यानी आथे वाली चीज़ें, जैसे कि छाछ, दही हो गया, खमन ढोकला, साउथ इंडियन खाना हो गया, या ब्रेड या बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए। ये सब चीज़ें जो फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस में फंगस यानी ईस्ट बनती है, और वो खाना जब हम बॉडी में कंज्यूम करते हैं तब उसकी वजह से एलर्जी फ्लेयर अप होती है। अचार भी एक फर्मेंटेड फूड है, तो उसको भी आपको 3 महीने के लिए अवॉइड करना है। बहुत कम पेशेंट में खट्टे फ्रूट्स खाने से एलर्जी होती है। ये 5वां चीज़ें जो आपको अवॉइड करना है, खट्टे फ्रूट्स और खट्टी चीज़ें, जैसे कि अंगूर, मौसम्बी, संतरा, पाइनएप्पल, ये सब चीज़ें अगर आपको एलर्जी होती है तो अवॉइड करना है। और छठी एक चीज़ है, यानी कोल्ड फूड, ठंडी चीज़ें नेचुरली आपको 3 महीने के लिए नहीं लेना है। आइसक्रीम, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा खाना, या इवन एसी की ठंडी हवा भी हो सके उतना अवॉइड करना है, क्योंकि उसकी वजह से भी सांस की नली में सूजन आती है और आपको एलर्जी बढ़ सकती है। इसके साथ आपको रोज़ डेली ग्रीन सलाद और ग्रीन वेजिटेबल्स एक बार तो दिन में कंज्यूम करना है। ये सब चीज़ आप प्रॉपर डाइट में फॉलो करोगे तो आपकी एलर्जी ऑटोमेटिक कम होने लगेगी और एलर्जी को हम प्रॉपरली क्योर कर सकते हैं।